मनचाहे लक्ष्य कैसे पाएं? सफलता के 25 सूत्र। सूत्र 8, विभाजन करो। आगे बढ़ने का रहस्य शुरू करने में है। शुरू करने का रहस्य है अपने जटिल भारी भरकम कामों को छोटे निपटाने योग्य कामों में बांटना और फिर पहले वाले को हाथ में लेना। मार्क ट्वेन। कभी कभी हमारे जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य बहुत भारी और दुष्कर लगते हैं। हम बिरले ही उन्हें छोटे छोटे करने काबिल कामों की श्रृंखला के रूप में देख पाते हैं, लेकिन असलियत में एक बड़े लक्ष्य को अपेक्षाकृत छोटे कामों में बांटना और उन्हें एक एक करके पूरा करना ही वह तरीका है जिससे कोई बड़ा लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। इसलिए जब आप यह तय कर लें कि आप दरअसल क्या चाहते हैं और सुनिश्चित समय सीमाओं के साथ नापने योग्य लक्ष्य तय कर लें, तो अगला कदम है उन तमाम छोटे छोटे कदमों को तय करना जिनके माध्यम से आप अपने बड़े लक्ष्य को पूरा करेंगे। कैसे बांटें? किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे, यह तय करने के कई तरीके हैं। पहला तो यह है कि उन लोगों से सलाह मशविरा किया जाए जो आपसे पहले उस काम को कर चुके हों जो आप करना चाहते हैं, और उनसे पूछा जाए कि उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए थे। अपने अनुभव के बल पर वे आपको सारे जरूरी कदमों की जानकारी दे सकते हैं और साथ ही यह भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी खाइयों और गड्ढों से बचना है। दूसरा तरीका यह है कि कोई किताब या निर्देश पुस्तिका खरीदी जाए जिसमें सारी प्रक्रिया का खाका दिया गया हो। इसके अलावा एक और तरीका यह है कि आखिर से उल्टी तरफ चला जाए और पीछे को देखते हुए उन कदमों का पता लगाया जाए। अब बस अपनी आंखें बंद कर लें और कल्पना करें कि यह भविष्य है और आप अपना लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। फिर महज पीछे को देखिए और अंदाजा लगाइए कि जहां अब आप खड़े हैं वहां पहुंचने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ा। वह कौन सा कदम था जो आपने आखिर में उठाया था, और उससे पीछे वाला कदम, और फिर उससे पीछे वाला, जब तक कि आप उस पहले कदम तक ना पहुंच जाए जो आपको एकदम शुरू में उठाना पड़ा था। याद रखिए कि किसी काम को कैसे करें यह जानना कोई बुरी बात नहीं है। जो जानते हैं उनसे सलाह लेने, मार्गदर्शन प्राप्त करने में कोई हर्ज नहीं है। कभी कभी यह सलाह और मार्गदर्शन आपको मुफ्त में मिल जाती है और कभी कभी उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, मगर यह पूछने की आदत डालिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे और मुझे क्या करना होगा अगर, और आपने कैसे। खोजना और पूछना जारी रखिए जब तक कि आप एक व्यावहारिक कार्य योजना ना बना लें जो आपको वहां से जहां आप इस समय हैं वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। आपको क्या कुछ करना होगा, कितना पैसा आपको बचाना या जुटाना होगा, कौन कौन से नए कौशल आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से संसाधन आपको इकट्ठा करने होंगे, अपनी परिकल्पना में किसे शामिल करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, आपको किससे मदद मांगने की आवश्यकता होगी, कौन से नए अनुशासन या आदतें आपको अपनी ज़िंदगी में गूंथनी पड़ेंगी। अपने लक्ष्यों के लिए एक कार्य योजना बनाने की एक मूल्यवान तकनीक को मस्तिष्क का मानचित्र बनाना कहते हैं। मस्तिष्क का मानचित्र बनाइए। मस्तिष्क का मानचित्र बनाना एक सरल लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करने योग्य कामों की एक ब्यौरेवार सूची बना सकते हैं। इस सूची के बल पर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कौन सी जानकारी आपको जुटानी पड़ेगी, किससे बात करने की आपको ज़रूरत होगी, कितना पैसा आपको कमाने या जुटाने की ज़रूरत होगी, कौन कौन सी तयशुदा तारीखों या समय सीमाओं का पालन आपको करना होगा, आदि आदि। और इस तरह की सूची हर लक्ष्य के लिए आपको अलग अलग बनानी होगी। जब मैंने अपना पहला शैक्षणिक ऑडियो कैसेट एल्बम तैयार करना शुरू किया, एक सफलता सूचक लक्ष्य जो मेरे और मेरे व्यवसाय को असाधारण लाभ की दिशा में ले गया, मैंने मस्तिष्क का मानचित्र बनाने की तकनीक इस्तेमाल की ताकि मुझे उस बहुत बड़े लक्ष्य को उन तमाम छोटे छोटे निजी कदमों में बांटने के लिए मदद मिले जिन्हें पूरा करना मेरे लिए ज़रूरी था। अगर मैं एक एल्बम तैयार करने का लक्ष्य पाना चाहता था, अपने एल्बम के लिए मस्तिष्क का जो मानचित्र मैंने बनाया था वह आगे दिया जा रहा है।
अपने लक्ष्यों के सिलसिले में मस्तिष्क का मानचित्र बनाने के लिए नीचे दिए गए कदमों का सहारा लीजिए, जैसा कि उदाहरण के चित्र में देकर बताया गया है। केंद्रीय दायरा। बीच वाले यानी केंद्रीय दायरे में अपने तय किए गए लक्ष्य का नाम लिखें। इस मामले में लक्ष्य था ऑडियो शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करना। बाहरी दायरे। इसके बाद लक्ष्य को कार्यों की उन प्रमुख कोटियों में बांटिए जो बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको संपन्न करने होंगे। इस मामले में शीर्षक, स्टूडियो, विषय, श्रोता आदि थे। फिर तीलियां। फिर हर छोटे दायरे से बाहर की ओर फूटने वाली तीलियां बनाइए। हर तीली को नाम दीजिए, जैसे पाठ लिखो, पिछले आवरण के लिए रंगीन तस्वीर और दोपहर के भोजन का प्रबंध करो। छोटे दायरे से जुड़े एक अलग रेखा पर एक एक करके हर कदम को दर्ज कीजिए जो आपको उठाना होगा। अधिक ब्यौरेवार काम वाली हर तीली को छोटे छोटे कामों के ब्यौरे में बांटिए ताकि आपको करने वाले कार्यों की प्रमुख सूची तैयार हो सके। आगे दैनिक कार्यसूची बनाएं। दैनिक कार्यसूची बनाएं। एक बार जब आप अपने लक्ष्य के लिए मस्तिष्क का एक मानचित्र बना लें तो सभी करने योग्य कामों को एक एक करके अपने दैनिक कार्यसूची में शामिल करके और हर एक के लिए एक समापन तिथि निर्धारित करके उन्हें दैनिक कार्यों के विषयों में परिवर्तित कर दें। इसके बाद उन्हें एक मुनासिब तरतीब में अपने कैलेंडर में क्रमवार दर्ज कर दें और समय की पाबंदी बनाए रखने का हर संभव प्रयास करें। पहले काम पहले करें। लक्ष्य यह है कि समय की पाबंदी बनाए रखें और सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करें। अपनी उत्कृष्ट पुस्तक ईट दैट फ्रॉग 21 ग्रेट वेज टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन एंड गेट मोर डन इन लेस टाइम में ब्रायन ट्रेसी ने न सिर्फ यह उद्घाटित करते हुए कहते हैं कि कैसे टालमटोल की आदत पर विजय पाएं, बल्कि कैसे अपने सारे कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करके उन्हें पूरा करें। अपनी अनोखी प्रणाली में ब्रायन लक्ष्य निर्धारकों को सलाह देते हैं कि वे 1 से 5 कामों की निशानदेही करें जो उन्हें किसी भी दिन पूरे करने होते हैं और फिर उनमें से एक को चुनें जो उन्हें हर हाल में पहले करना है। यह आपका सबसे बड़ा और सबसे बदसूरत मेंढक बन जाता है। फिर वे सुझाते हैं कि आप इन काम को सबसे पहले करें। किस्सा होता यह है कि इस मेंढक को सबसे पहले निकले और ऐसा करके आप बाकी बचे दिन को और भी आसान बना लें। यह बड़ी उम्दा तरकीब है, लेकिन दुर्भाग्य से हम में से ज़्यादातर लोग सबसे बड़े और सबसे बदसूरत मेंढक को सबसे अंत के लिए छोड़ देते हैं, इस आशा में कि किसी न किसी तरह वह गायब हो जाएगा या आसान बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन जब आप अपना सबसे मुश्किल काम दिन की शुरुआत में ही पूरा कर लेते हैं तो दिन के बाकी बचे हिस्से की लय निर्धारित कर देता है। वह गति पैदा करता है और आपके आत्मविश्वास को बल प्रदान करता है, और ये दोनों बातें आपको और भी तेजी से आपके लक्ष्य की तरफ धकेलती हैं। अपने दिन का खाका पिछली रात को बनाएं। अत्यंत सफल लोग अपने कामों को बांटने, अपनी जिंदगी के ऊपर नियंत्रण हासिल करने और अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए जो तरकीबें अपनाते हैं उनमें से एक शक्तिशाली उपाय है अपने आने वाले दिन का खाका पिछली रात बनाना। इस बात के 2 प्रमुख कारण यह है कि सफलता के लिए इतनी शक्तिशाली रणनीति क्यों है। पहला, अगर आप अपने दिन की योजना एक रात पहले तैयार करें, करने वाले कामों की सूची बनाकर और कुछ मिनट यह कल्पना करने में लगाकर कि आप अगला दिन ठीक ठाक किस तरह बीते, तो आपका अवचेतन मन इन कामों पर सारी रात काम करता रहेगा। वह किसी भी समस्या का हल निकालने, किसी रुकावट से पार पाने और आपकी इच्छानुसार नतीजे हासिल करने के सिलसिले में तमाम तरह की सूझबूझ भरी तरकीबें सोचेगा। और अगर हम क्वांटम भौतिक शास्त्र के अनुसार कुछ अपेक्षाकृत नए सिद्धांतों पर यकीन कर सकें तो वह ऊर्जा की ऐसी किरणें भी प्रसारित करेगा जो ऐसे लोगों और संसाधनों को आपकी तरफ आकर्षित करेंगे जिनकी ज़रूरत आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने में पड़ने वाली है। एक रात पहले अपने करने वाले कामों की सूची तैयार करके आप अपना दिन दौड़ते हुए शुरू कर सकते हैं। आपको ठीक ठीक यह मालूम रहता है कि आप क्या करने जा रहे हैं और किस क्रम में, और आपने पहले ही उन सामग्रियों को जुटा लिया होता है जिनकी आपको ज़रूरत है। अगर आपको 5 लोगों को टेलीफोन करना है तो आपके पास उस तरतीब में लिखे हुए होते हैं जिस तरतीब में आप उन्हें करने जा रहे हैं।
व्यक्ति के नाम के आगे फ़ोन नंबर लिखे होंगे और बाकी सारी सामग्री भी हाथ के हाथ उपलब्ध होगी। सुबह का आधा हिस्सा बीतते न बीतते आप अधिकतर लोगों से कहीं आगे होंगे जो दिन का पहला घंटा अपनी मेज साफ करने, सूचियाँ बनाने, जरूरी कागजात ढूंढने में और संक्षेप में कहें तो काम करने के लिए तैयार होने में जाया करते हैं। सफल लोगों की केंद्रीकरण प्रणाली का इस्तेमाल करें। एक उपयोगी औजार जो आपको सचमुच उन 7 क्षेत्रों में अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में केंद्रित रखेगा जो हमने आपको सिद्धांत 3 की कल्पना का अभ्यास करने वाले हिस्से में बताए थे। वह सफल लोगों की केंद्रीकरण प्रणाली है जिसे अचीवर्स कोचिंग प्रोग्राम के लेस्यूट ने विकसित किया है। यह एक फॉर्म यानी प्रपत्र है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और 13 हफ्तों तक लक्ष्यों और सक्रिय कदमों की योजना बनाने के सिलसिले में अपनी जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं। आप इस फॉर्म की एक प्रतिलिपि और उसे इस्तेमाल करने की हिदायत मुफ्त में www.successprinciple.com से डाउनलोड कर सकते हैं। सिद्धांत 8 समाप्त।